हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 53A देखेंगे, 53A देखेंगे। ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। पीसीएस जे और एपीओ के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सेक्शन 53A से इस बात का विशेष ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मेरे पास बोर्ड पे धारा 53A लिखा है। तो धारा 53A ये सीआरपीसी की धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर 2 है। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 53A धारा 53A कब जोड़ी गई? तो आपको टिक करना है 2005 में जोड़ी गई और 2006 से लागू हुई। ये बात ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन डालता है सीआरपीसी की धारा 53A 53A कब जोड़ी गई? तो आपको टिक करना है 2005 में जोड़ी गई और 2006 से लागू हुई। ये बात ध्यान रखना। आप टिक कर देना, एग्जाम में आपका बिल्कुल परसेंट ठीक हो जाएगा और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। सीआरपीसी की धारा 53A में 53A में हमारे पास 5 क्लोज है। पहले क्लोज को समझते हैं, बहुत लंबी धारा है, अच्छे से समझेंगे। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना और नोट करते हुए चलना, ये बात ध्यान रखना। देखो बच्चों, धारा 53A में क्या लिखा है अब पढ़ेंगे। इसमें लिखा है बलात्संग। बलात्संग का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है, रेप करता है, उसे कहा जाता है बलात्संग। बलात्संग के अपराधी, बलात्संग के मतलब बलात्कार या रेप के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायी होता है डॉक्टर द्वारा परीक्षा एग्जामिनेशन। जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति का मेडिकल कराना किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। क्योंकि उससे हमें एविडेंस कलेक्ट करने हैं, साक्ष्य सबूत जो होते हैं वो हमें इकट्ठा करने हैं। किसको करने हैं? पुलिस अधिकारी को। तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, इसमें लिखा है सेक्शन 53A में बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। समझ गया आप? जो बलात्कार का अपराधी है उस व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी मतलब डॉक्टर द्वारा परीक्षा एग्जामिनेशन मेडिकल। अब समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था सेक्शन 53A धारा 53A में 5 क्लोज है। पहला क्लोज यहां पर लिख दिया। बहुत लंबी धारा है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बात ध्यान रखना। देखो बच्चों, जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और यह विश्वास करने के उचित आधार है किसके पास? पुलिस अधिकारी के पास कि इस व्यक्ति की मतलब जिस व्यक्ति ने उस महिला का बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, इस व्यक्ति की परीक्षा से मतलब मेडिकल से, एग्जामिनेशन से, परीक्षा से अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा। साक्ष्य प्राप्त मतलब एविडेंस कलेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है या बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा किसी चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टर से। यह बात ध्यान रखना। तो पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, एग्जामिनेशन कराएगा। किससे? डॉक्टर से कराएगा। कौन? पुलिस अधिकारी, अरेस्ट करने के बाद। यह बात ध्यान रखना। देखो, साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में, देखो, जो किसी सरकार ने कोई हॉस्पिटल चलाया या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जो लोकल बॉडीज होती है उसमें कोई चिकित्सा व्यवसायी है, या तो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में
या किसी स्थानीय प्राधिकारी में कोई चिकित्सा व्यवसाय है, डॉक्टर है, रजिस्टर्ड, ये बात ध्यान रखना, एक तो उसके द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय मतलब डॉक्टर की अनुपस्थिति में, मतलब आया नहीं, उप निरीक्षक, ये कौन होता है, दरोगा रैंक के उप निरीक्षक से अनियम रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय के लिए तथा सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन करना और उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से अवश्य हो, विधिपूर्ण होगा, लॉफुल होगा। मैं बताता हूं बच्चों, सेक्शन 53 ये कह रहा है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट कराया, गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया, तो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। अब उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, कौन कराएगा, पुलिस अधिकारी। क्यों कराएगा, इसलिए कराएगा क्योंकि हमें सबूत लेने हैं, एविडेंस कलेक्ट करने हैं उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति पर आरोप है, तो उस व्यक्ति का मेडिकल होना अति आवश्यक है। ये बात ध्यान रखना ताकि हमें सबूत मिल सके, साक्ष्य मिल सके, एविडेंस कलेक्ट कर सके। कौन कर सके, पुलिस अधिकारी। ये बात ध्यान रखना। अब पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस व्यक्ति ने बलात्कार करने का प्रयत्न किया है या बलात्कार कर दिया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अब ले गए डॉक्टर के पास उसका मेडिकल कराने किसी अस्पताल में। अगर अस्पताल में कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय नहीं है, समझ रहे हो आप, अगर वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है सरकारी, फिर उसके बाद जाएगा किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास। अगर स्थानीय प्राधिकारी के पास में नहीं है तो जहां पर अपराध हुआ है, जहां पर उस व्यक्ति ने बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, पुलिस अधिकारी कौन सा, जो दरोगा रैंक का होगा, दरोगा रैंक से नीचे का नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर होगा। ये बात ध्यान रखना। 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर, उसी के भीतर किसी अन्य डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। किसमें, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के जय में, उसमें परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए राज्य सरकार में। उस व्यक्ति के पास, अन्य व्यक्ति के पास लेके जाएगा, कौन जाएगा, पुलिस अधिकारी। जिस व्यक्ति से निवेदन किया गया वो लेके जाएगा और उस महिला का, उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है। ये बात ध्यान रखना। तो समझ गए आप मेरी बात। सेक्शन 53A का 1 क्लॉज ये कह रहा है जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिस व्यक्ति पर बलात्कार करने का आरोप है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, मतलब उस व्यक्ति ने बलात्कार कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया। अब पुलिस अधिकारी ने उसे अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में या तो वहां मेडिकल कराएगा या किसी स्थानीय प्राधिकारी के वहां कराएगा। अगर यहां पर भी कोई उपस्थित नहीं है तो 16 किलोमीटर जहां पर अपराध हुआ है उस 16 किलोमीटर एरिया के परिधि के भीतर किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय से उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा। पर लेकिन उप निरीक्षक रैंक का जो व्यक्ति होगा, दरोगा होगा, सब इंस्पेक्टर, उसके निवेदन पर किसी अन्य व्यक्ति से, पर लेकिन वो भी गवर्नमेंटेड होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। कोई झोला छाप चलता हुआ डॉक्टर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो उस व्यक्ति का जो मेडिकल कराएगा वो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के जय में परिभाषित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। राज्य रजिस्टर्ड में, जो समझ रहे हो आप, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जब कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या बलात्कार करने का प्रयत्न करता है तो उस व्यक्ति का मेडिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सबूत मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। समझ रहे हो आप, सबूत लेना बहुत जरूरी है।
अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को किसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में लेके जाएगा, अस्पताल में, या किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास लेके जाएगा, या जहां पर ऑफेंस कलेक्ट हुआ है, जहां पर अपराध हुआ है, उस एरिया में 16 किलोमीटर के परिधि के भीतर, उसी 16 किलोमीटर परिधि के भीतर अंदर किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, पर लेकिन उप निरीक्षक की निवेदन पर। यह बात ध्यान रखना, उप निरीक्षक जो है सब इंस्पेक्टर के निवेदन पर, उसके कहने पर, यह बात ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सेक्शन 53 का ए यही कह रहा है, वन क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम में ये बनेंगे। एग्जामिनर पूछेगा 53A धारा 53A कब आई, तो आपको टिक करना है 2005 में आई, और कब से लागू हुई, 2006 से लागू हुई। एक बात तो ये ध्यान रखना। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे धारा 53A में क्या लिखा है, तो आपको टिक करना है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा, यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ये आप टिक कर देना। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पीसीजे और एपीओ के एग्जाम में। फिर आगे देखते हैं, इसमें आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनेगा प्री में पूछेगा, तो आपको ये बताना है जब किसी व्यक्ति को बलात्संग, मतलब पहला तो ये बलात्संग का मतलब उसने बलात्कार कर दिया किसी महिला का, या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, तो या तो बलात्कार कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न क्या है, ये प्री में क्वेश्चन बनेंगे, ये प्री में बनेगा और ये प्री में बनेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, इस व्यक्ति की परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन से अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, एविडेंस प्राप्त होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका प्री एग्जाम में ये बनेगा, आप टिक कर देना। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा जब कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है, बलात्कार करता है, बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, तब उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो उस मेडिकल से हमें क्या प्राप्त होगा, साक्ष्य प्राप्त होगा, साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, कौन करेंगे, पुलिस अधिकारी, जब उसका मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन होगा। तो आपको ये टिक करना है साक्ष्य प्राप्त होगा, ये आपके प्री एग्जाम में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर इसके बाद आएगा सरकार द्वारा, या तो सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। तो आपके एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, फिर ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये आपके प्री में आएंगे, सरकार द्वारा हॉस्पिटल में चलाए जा रहे या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। अगर यहां पर डॉक्टर होगा इससे मेडिकल करा देगा, या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंदर कोई डॉक्टर होगा, पर चिकित्सा रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो समझ रहे हो, गवर्नमेंटेड होना चाहिए, जिसके पास लाइसेंस होगा उसी से मेडिकल कराएगा, किसी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में, ये बात ध्यान रखना। फिर नियोजित किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, ये बात ध्यान रखना, यहां से लेके पूरा, ये पूरा प्री में आएगा आपकी, इस लाइन को रट लो अभी से या समझ लो। उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर, 16 किलोमीटर के अंदर जहां पर अपराध हुआ है, जहां पर उस व्यक्ति ने उस महिला का बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस एरिया में 16 किलोमीटर के अंदर, ये बात ध्यान रखना, बाहर नहीं, उस 16 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, लोकल बॉडीज में कोई डॉक्टर नहीं है, तो किसी अन्य डॉक्टर से क्या कराएगा, उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, ये बात ध्यान रखना। 16 किलोमीटर परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय की अनुपस्थिति में, मैंने बताया ना आपको, 16 किलोमीटर जहां पर अपराध हुआ है महिला का, जहां पर उस व्यक्ति ने बलात्कार किया है, बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति का मेडिकल उस 16 किलोमीटर के अंदर कराएगा, या तो वहां कराएगा। अगर वहां पर कोई व्यक्ति, मतलब कोई हॉस्पिटल मिल गया तो ठीक है, अगर स्थानीय प्राधिकारी में कोई डॉक्टर मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिलता तो किसी अन्य डॉक्टर से उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन उप निरीक्षक की निवेदन पर, मतलब सब इंस्पेक्टर का व्यक्ति होना चाहिए, जो दरोगा होगा वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उससे उस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके निवेदन पर, ये बात ध्यान रखना। उप निरीक्षक से रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर यह बात ध्यान रखना, निवेदन पर किसी अन्य, लिखा है यहाँ पर, किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय के लिए तथा सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
ऐसी परीक्षा करना और उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से अवश्य हो, विधिपूर्ण होगा। ये बात ध्यान रखना, लॉफुल होगा। जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार कर दिया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उस पर आरोप है। अब गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधिकारी ने, अब उसका एग्जामिनेशन कराएंगे, मेडिकल कराएंगे। क्यों कराएंगे? ताकि हमें सबूत मिल जाए। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गए किसी डॉक्टर के पास, या तो सरकारी हॉस्पिटल में ले गए जो सरकार द्वारा चल रहे हैं, या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा ले गए वहां पर कोई डॉक्टर हो स्थानीय प्राधिकारी में। अगर वहां पर स्थानीय प्राधिकारी में भी कोई डॉक्टर नहीं है तो जहां पर ऑफेंस कलेक्ट हुआ है, जहां पर अपराध हुआ है 16 किलोमीटर उस एरिया के अंदर पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर रैंक का किसी अन्य डॉक्टर से कराएगा, पर लेकिन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के जय में परिभाषित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, झोला छाप कोई भी नहीं होगा, रोड छाप नहीं होगा। एक रजिस्टर्ड जिसके पास लाइसेंस हो, गवर्नमेंट है उसके द्वारा इशू करके बैठाया गया हो, ये बात ध्यान रखना। उसके पास लेके जाएगा, अब उसका मेडिकल कराएंगे, उससे मिलेंगे सबूत, इकट्ठा करेगा तो एविडेंस कलेक्ट होंगे, क्योंकि उससे मेडिकल से तो बालों के कतरन हो गए, सूबा हो गया, थूक हो गया, सफेद बाल हो गए, या उंगली के नाखून हो गए, या खून के धब्बे हो गए, ये भी जो भी उसके मतलब डीएनए प्रोफाइल में होंगे वो सब एविडेंस कलेक्ट में होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 53 सीआरपी, सेक्शन धारा 53 सीआरपीसी का एक मैंने आपको कंप्लीट नहीं कराया, उसका 1 क्लॉज कंप्लीट करा दिया। अभी वेट करना, जाना मत कहीं भी। प्री के क्वेश्चन में बता दिए मैंने आपको, जो प्री में आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना। अभी वेट करना, जाना मत कहीं भी, ठीक है। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 53A चल रही है, 53A चल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो धारा 53A का 1 क्लॉज मैंने आपको करा दिया। अब 2 क्लॉज देखते हैं। उसके अंतर्गत 5 पॉइंट लिखे हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, ये बात ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये कह रहा है ये कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है या बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, अब उस व्यक्ति पर आरोप लग गया, अब उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया, अब उस व्यक्ति का मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि हमें सबूत मिल सके, साक्ष्य मिल सके, एविडेंस कलेक्ट हो सके। तो इसलिए उसका मेडिकल कराना बहुत जरूरी है। अब इसमें यही बात चल रही है, अब आगे देखते हैं। धारा 53A का 2 क्लॉज देखते हैं। 1 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 2 में देखते हैं, ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय कौन? डॉक्टर। ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय मतलब जो एग्जामिनेशन कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, वो कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है, और वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है। ये बात ध्यान रखना। ऐसी परीक्षा करने वाला मतलब ऐसा एग्जामिनेशन करने वाला या मेडिकल करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के मतलब देरी के, ऐसा व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार किया या बलात्कार करने का प्रयत्न किया, उस व्यक्ति पर आरोप है, जिस पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ऐसे व्यक्ति बिना विलंब के, मतलब बिना देरी के परीक्षा करेगा। कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा, उसकी एग्जामिनेशन करेगा, उस व्यक्ति का मेडिकल करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन करेगा तैयार? ये डॉक्टर तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टताएं दी जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं। जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है किसी आरोप में कि उस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार कर दिया, बलात्कार करने का उस व्यक्ति पर प्रयत्न करने का आरोप है, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधिकारी ने। अब पुलिस अधिकारी लेके गए उस डॉक्टर के पास कि आप इसका मेडिकल करो। अब वो मेडिकल जो करेगा डॉक्टर, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो पूरे डाटा होगा उसके अंतर्गत सारा रिपोर्ट में होगा, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा मेडिकल की, जो पुलिस अधिकारी को दी जाएगी, पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 क्लॉज में देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। इसमें लिखा है अभियुक्त कौन है? जिस व्यक्ति ने उस महिला का बलात्कार किया है या उस व्यक्ति पर बलात्कार करने का प्रयत्न है। तो इस व्यक्ति ने महिला का बलात्कार किया था या बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, यह अभियुक्त है। अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता। देखो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार किया या बलात्कार करने का प्रयत्न करा है, इस व्यक्ति पर आरोप है।
अब पुलिस अधिकारी ने इसे गिरफ्तार किया, जो इसे लेकर आया है पुलिस अधिकारी, उसका रैंक, उसका नाम, उसका पता और उस व्यक्ति का भी पता जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, और नाम पता ये सब चीज नोट करेगा। कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा रिपोर्ट में। ये बात ध्यान रखना। अभियुक्त का जो अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता, ये बात ध्यान रखना। अपराधी का नाम और पता, जो व्यक्ति उसे लेकर आया उसका नाम और पता वो नोट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? रिपोर्ट में तैयार किया जाएगा, इस रिपोर्ट में। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्लॉज इसमें लिखा है अभियुक्त की आयु, उम्र। जिस महिला का उस व्यक्ति ने बलात्कार किया, ये बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, आयु कितनी है, ये भी रिपोर्ट में तैयार की जाएगी डॉक्टर के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। तीसरे क्लॉज में लिखा है अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो। ये व्यक्ति है, इसके शरीर पर कोई चोट के निशान है। मान लो इस व्यक्ति ने उस महिला का बलात्कार किया, ये बलात्कार करने का प्रयत्न किया। अब उस महिला ने अपना आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया होगा, अपना आप को बचाने की कोशिश की होगी, तो उसके चेहरे पे जो निशान होंगे, कमर पे जो निशान होंगे, इसकी बॉडी पे जो भी निशान होंगे, चोट के, क्षति के, किसी भी चीज के, तो उस चीज को भी नोट करेगा। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा रिपोर्ट में। ये बात ध्यान रखना। फिर आता है डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन। देखो डीएनए प्रोफाइल क्या होता है? डीएनए प्रोफाइल होता है डीएनए जो टेस्ट होता है। मतलब देखो सुबह, थूक, सफेद बाल, उंगली के नाखून, कतरनों के निशान और आपके इसमें आगे खून के धब्बे, ये सारी चीजें नोट करेगा कि उसके बाल के कोई टुकड़ा है लड़की का, वो मिल गया उसके शरीर पर से, या उस व्यक्ति के शरीर पर से जो बाल है उसमें से डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके खून का टेस्ट किया जाएगा, सुबह का किया जाएगा, थूक का किया जाएगा, सीमन का किया जाएगा। ये सारे टेस्ट करेगा। कौन करेगा? मेडिकल में करेगा, डॉक्टर करेगा डीएनए प्रोफाइल के दौरान। ये बात ध्यान रखना। और रिपोर्ट में तैयार करेगा, डॉक्टर करेगा। ये बात ध्यान रखना। उचित ब्योरो सहित अन्य दायित्व वैशिष्ट्य जो भी अन्य उसे कारण मिलेंगे शरीर पे उसके कोई मेडिकल में, उनको भी नोट करेगा रिपोर्ट में। कौन करेगा? ये रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसाय करेगा, डॉक्टर करेगा। ये ध्यान रखना। तीसरे में लिखा है रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। आपने जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप क्या करते हो? एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछ रहा है पर्सन उसकी बात लिखते हो, और जब फाइनल में जो बात निकल के आती है उसका एक निष्कर्ष लिख देते हो कि निष्कर्ष निकल के आ गया फाइनल। तो जब उस व्यक्ति का मेडिकल कर रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर जब जो बातें उसमें नोट की है रिपोर्ट में वो तो सही है कि मेडिकल ऐसे ऐसे किया, उसका नाम, पता, आयु सब नोट कर ली। फाइनल जो निष्कर्ष निकलेगा तो उसका भी एक डाटा नोट कर देगा उस रिपोर्ट में। ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें लिखा है चौथे पॉइंट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति का करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। देखो जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको मेडिकल कराने के लिए, जिस व्यक्ति ने किसी महिला का बलात्कार किया, बलात्कार करने का प्रयत्न किया है, उसके ऊपर आरोप है और पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। अब पुलिस अधिकारी से डॉक्टर के पास ले गए। अब पुलिस अधिकारी जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बनाएगा एक रिपोर्ट बनाएगा। तो रिपोर्ट जब उसका मेडिकल करेगा उस स्टार्टिंग के समय को और लास्ट का जब समय तक मेडिकल चलेगा उस फाइनल समय को नोट करेगा रिपोर्ट में कि इस व्यक्ति का मेडिकल अब शुरू हुआ था और अब खत्म किया है मैंने, तो उस समय भी नोट किया जाएगा उस डॉक्टर के ध्यान में। ये बात ध्यान रखना। तो डॉक्टर रिपोर्ट में परीक्षा का मतलब एग्जामिनेशन का प्रारंभ जो समय था वो और समाप्ति का जो समय था रिपोर्ट में सही तरीके से अंकित करेगा, बताएगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने इस टाइम इस व्यक्ति का मेडिकल किया, ये समय था और समाप्त इस समय हुआ, ये नोट करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो 4 क्लोज हो गए, एक क्लोज लास्ट रह गया, वो नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद पूरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। वेट करना, भी रुकना, भी जाना मत कहीं भी। देखो बच्चों सीआरपीसी की धारा 53A चल रही थी, उसका 5 क्लोज देखते हैं। लास्ट क्लोज है, इसमें लिखा है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय। ये डॉक्टर है बिना विलंब के, बिना देरी के अन्वेषण अधिकारी। ये अन्वेषण अधिकारी कौन है? ये पुलिस अधिकारी है। अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर अन्वेषण अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। कौन सी रिपोर्ट भेजेगा? जो मेडिकल की रिपोर्ट तैयार करी है इसने, तो ये रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को
उस धारा के खंड 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। देखो ये डॉक्टर है, इसने रिपोर्ट दे दी इस पुलिस अधिकारी को, किसकी, मेडिकल की। अब ये रिपोर्ट जो दी पुलिस अधिकारी को, पुलिस अधिकारी इस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, और ये मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट देगा 173 की धारा खंड 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उस धारा की 5 की खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। तो 173 की धारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन भेजेगा, पुलिस अधिकारी। देखो बच्चों मैं बताता हूं सेक्शन 53A क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या बलात्कार करने का प्रयत्न करता है और उस व्यक्ति पर आरोप लगा है, अब आरोप लगा है, पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उस व्यक्ति को जिस पर आरोप है बलात्कार कर दिया, बलात्कार करने का प्रयत्न किया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति का मेडिकल कराएगा, एग्जामिनेशन कराएगा। एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि सबूत इकट्ठा हो सके, एविडेंस कलेक्ट हो सके। क्लियर हो गई बात। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गए डॉक्टर के पास कि आप इस व्यक्ति का मेडिकल करो, पर लेकिन उससे पहले कंडीशन बन रही है, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में या तो वहां मेडिकल कराएगा, यह स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, जो स्थानीय प्राधिकारी है वहां पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी वहां कराएगा। अगर दोनों में कोई डॉक्टर नहीं है, पर जहां पर अपराध हुआ है, ऑफेंस हुआ है, उस 16 किलोमीटर के अंदर, यह बात ध्यान रखना, जहां पर अपराध हुआ 16 किलोमीटर के अंदर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय से, अन्य डॉक्टर से उसका मेडिकल कराएगा उस व्यक्ति का, पर लेकिन उप निरीक्षक होना चाहिए, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं, जो निवेदन करेगा किससे, डॉक्टर से। ये बात ध्यान रखना कि आप इसका मेडिकल करो किसी अन्य से, पर लेकिन वो भी रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसाय होना चाहिए, लाइसेंस होना उसके पास जरूरी है। ये बात ध्यान रखना, वो उसका मेडिकल करेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद में इसके 5 क्लोज मैंने बता दिए धारा 53 के, एक एक 5 क्लोज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, वो आपके प्री एग्जाम में आते हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति का मेडिकल करेगा, कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। वो गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल करेगा, क्योंकि उसने अपराध किया बलात्कार वाला, रेप कराया किसी महिला का, रेप करने का प्रयत्न है उस पर, तो उस व्यक्ति का मेडिकल करेगा। मेडिकल करने में जो व्यक्ति उसे लाया है उसका नाम, पता, और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, नाम और पता एक तो नोट किया जाएगा, उम्र नोट की जाएगी, अब की उम्र क्या है, एक बात, रिपोर्ट का जो समाप्ति का समय और स्टार्टिंग का समय वो नोट किया जाएगा। रिपोर्ट में अन्य सामग्री का जो वर्णन हुआ है उनको नोट किया जाएगा। डीएनए प्रोफाइल करने में जो भी चीजें कलेक्ट हुई है, जैसे बाल, उंगली के नाखूनों के कतरनों के निशान, सफेद बाल, थूक, सीमन या खून के धब्बे, ये सारी चीजें नोट की जाएंगी डीएनए प्रोफाइल में, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद में ये धारा 173 की खंड लिखा रहे हैं, खंड 173 की खंड धारा 5 की खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में इस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बना के भेज देगा पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट कौन देगा, मेडिकल डॉक्टर। जो मेडिकल डॉक्टर है जिसने रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट दे देगा पुलिस अधिकारी को कि मैंने मेडिकल की रिपोर्ट तैयार कर दी है। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी को दे देगा, पुलिस अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा धारा 173 की खंड 5 की उपधारा खंड क में, ये बात ध्यान रखना, तो उसे भेज देगा मजिस्ट्रेट को। ये बात ध्यान रखना, दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। धारा 53A मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, गुड नाइट।